नमस्ते, मैं हूँ एकता योगेश जैन, हठ योग टीचर, और आप सभी का एनबीटी के माध्यम से स्वागत करती हूँ। आज हमारा टॉपिक है हैप्पीनेस के ऊपर। हम अपनी हैप्पीनेस को अलग अलग जगहों में ढूंढते हैं, जैसे हमने डिलीशियस फूड से खुद को ट्रीट कर दिया, या फिर शॉपिंग कर ली, या अपने टाइम को स्पा में स्पेंड कर दिया। हम ऐसी काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें करते हैं जिससे हमें हैप्पीनेस फील होती है। तो आज हम कुछ ऐसे आसन सीखेंगे जो हमें अंदर से ही खुश करता है, जो हमारे हैप्पी हार्मोन्स को बूस्ट करता है। मैं ये तो नहीं कहती कि ये सब चीज़ें करना गलत है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आसन्स के थ्रू वो इनर हैप्पीनेस को टेस्ट करना भी ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम पहले पोज से शुरुआत करते हैं। पहले पोज का नाम है नमस्कारन। नमस्कार के पोज को करने के लिए आपको सीधे खड़े हो जाना है। आपके पैर को पैरेलल रखना है, शोल्डर्स को रोल बैक करना है, और आपकी चिन को अंदर की तरफ मूव करना है। फील कीजिए आपके लेग्स स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। फील कीजिए आपकी चेस्ट ओपन अप होती जा रही है। अब धीरे से आपके हाथ को साइड से उठाना है, लंबा करते जाए, जितना होता है उतना। पाम को ऊपर की तरफ टर्न करें। अब धीरे से हाथ को नमस्ते में ले आए। आपकी चिन को अंदर की तरफ ही रखना है। आपके थंब को आपकी चेस्ट बोन की तरफ रखना है। आपकी आई बॉल्स सामने की तरफ। आपका मन, आपका जो माइंड है वो आपकी ब्रेथ की तरफ। अब धीरे से, यदि आप रेडी हो तो आपकी आंखें बंद कर लें। अब आपका ध्यान आपकी ब्रेथ की तरफ पूरी तरह से। इस पोज को 5 मिनट तक करना है। और फिर धीरे से अपनी आंखें खोलकर हाथ को रिलैक्स करना है, पोस्चर को रिलैक्स करना है। ये बहुत ही सिंपल पोज है, लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव पोज है। नमस्कार को ग्रेटिट्यूड भी कहा जाता है। मतलब हम जब भी किसी को नमस्ते करते हैं तो हम अपना ग्रेटिट्यूड देते हैं, और इसके लिए यही रीज़न है कि इससे हमारी इनर पीस कैसे बढ़ती है, या हमें इनर पीस का एहसास कैसे होता है। हम अपने दूसरे पोज की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा पोज का नाम है वॉरियर 2, वीरभद्रासन 2। वीरभद्रासन को करने के लिए आपको आपके दोनों पैर को ऑलमोस्ट 4.5 फीट स्प्रेड करना है। आपके दोनों पैर को एक बार आपने 4.5 फीट स्प्रेड कर दिया तो आपकी राइट लेग को बाहर की तरफ घुमाना है। मतलब आपकी हील अंदर की तरफ, हील और आंच एक लाइन में होके, और आपके टोस बाहर की तरफ पॉइंट करेंगे। आपके हिप को सामने की तरफ ही रखना है। शोल्डर्स को फिर से एक बार रोल करना है। अब यहाँ से आपके नी को 90 डिग्री एंगल में बेंड करना है, लेकिन आपकी बॉडी फॉल डाउन नहीं होगी। आपकी नी को 90 डिग्री एंगल में बेंड करते जाइए, लेकिन आपकी बॉडी फॉल डाउन नहीं होगी। यदि आपको लगता है कि यहाँ पे डिस्टेंस ज़रूरी है और चाहिए, तो आप अपने पैर से और थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा सकते हैं। ये आपके फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आपको कितना डिस्टेंस चाहिए रहेगा। यदि आपको लगता है कि आप यहाँ पे कंफर्टेबल हो, इससे ज़्यादा आप नहीं जा सकते, तो यहीं स्टे करना है। और इन्हेलेशन के साथ हाथ को ऊपर लेके जाना है टी शेप में। पाम फेसिंग डाउन, नी एंड एंकल इन वन लाइन। नी और एंकल को एक लाइन में रखना है। ब्रीदिंग नॉर्मल। इनहेल एंड एक्सहेल, ब्रीद इन नॉर्मल। इनहेल एंड एक्सहेल। इट इज़ 30 सेकंड रुकने के बाद सीधा आ जाइए और आपके राइट लेग को टर्न इन कीजिए, और यहीं से लेफ़्ट लेग को टर्न आउट कीजिए। हाथ वही दिशा में, पैर का सिर्फ एंगल चेंज कर रहे हैं हम। अब यहाँ से आपके लेफ़्ट नी को बेंड कीजिए 90 डिग्री एंगल। अब यहाँ से आप अपने डिस्टेंस को मूव नहीं करेंगे। जितना आपका राइट लेग का डिस्टेंस लिया था, उतना ही लेफ़्ट लेग का डिस्टेंस रखना है। शोल्डर ऊपर। अब बॉडी को आगे की तरफ गिराना नहीं है, सामने की तरफ ही रखना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट।
अब स्लोली आपके लेफ़्ट लेग को सीधा करके टर्निंग करना है और आपके दोनों पैर को पास लेके आके हाथ नीचे ले आना है। इसे हम कहते हैं वॉरियर 2 पोज। इसे कौन नहीं कर सकता है? जिसे भी हिप इंजरीज़ है या जिसे भी लेग की स्ट्रेंथ, जिसमें भी लेग की स्ट्रेंथ बहुत वीक है, वो ये पोज़ को अभी नहीं करेगी, अवॉइड करेंगे। स्पाइनल इंजरीज़ है या हार्ट इश्यूज़ है, वो भी ये पोज़ को अवॉइड करेंगे। ये था वॉरियर 2। अब हम जाते हैं हमारे तीसरे पोज़ की तरफ, उटकट आसन। उटकट आसन के लिए आपको दोनों पैर को एटलीस्ट 1 फुट अपार्ट रखना है। दोनों पैर को 1 फुट अपार्ट रखना है। शोल्डर्स को रोल करना है। अब यहाँ से आपके हिप को नीचे की तरफ मूव करना है। नीज़ ऑटोमेटिकली बेंड होगी, उसे बेंड करना नहीं है, आपकी हिप को नीचे मूव करना है। तो हम जैसे ही हिप नीचे मूव करेंगे, हाथ को उठाते जाएंगे। इनहेल करते जगह पे इनहेल करना है और फिर नीचे की तरफ जाना है। एक्सहेल करते हुए हाथ उठाते जाना है, जितना आपसे उठ पाए उतना। स्टे करना है एटलीस्ट 30 सेकेंड्स और फिर स्लोली ऊपर आना है। एक्सहेल करके हाथ को नीचे ले आना है। इसे भी आप 3 बार रिपीट कर सकते हैं। अगेन ये पोज़ कौन नहीं कर सकता है? जिसे भी हार्निया है वो ये पोज़ नहीं करेंगे, जिसे भी हार्ट इश्यूज़ है वो भी ये पोज़ नहीं करेंगे, हाइपरटेंशन ये पोज़ अवॉइड करेंगे, और जिसे भी एंकल इंजरीज़ है या नी इंजरीज़ है वो भी ये पोज़ को अवॉइड करेंगे। ये तीनों पोज़ करने के बाद रिलैक्सेशन बहुत ज़रूरी है, तो आप इसके लिए साइड में टर्न हो जाओगे और अपने पीठ के बल सो जाओगे। आपके घुटनों को बेंड ही रखना है, आपकी पीठ पर शरीर ज़मीन पर रखना है। अब यहाँ से आप दोनों हाथ को आपके पेट की तरफ, और जो भी बॉडी में हलचल हो रही है उसे एक्सपीरियंस करना है। एटलीस्ट 5 से 7 मिनट रुकना है और उसके बाद एक साइड पे टर्न होकर उठ जाना है। ये था हमारा वीडियो हैप्पीनेस के ऊपर, जो आपकी इनर पीस को मेंटेन करता है, आपके हैप्पी हार्मोन्स को बूस्ट करता है। ये आसनास करने के बाद आप अपने एक्सपीरियंस को कमेंट में ज़रूर लिखना, और मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और मैं आप सभी को हैप्पी हेल्दी लाइफ विश करती हूँ। धन्यवाद।